Okay, good afternoon everyone. How are you all? Good afternoon, sir. Good afternoon. Fine, sir. What about you, sir? Thanks, sir. What about you? I'm also fine. Thank you. Thank you, beta. Let us start the session for today. In today's math session, we have to continue the same exercise, whatever we were studying in our last class. So, in our last class, we were studying exercise 2.1, isn't it? Which exercise we were studying in our last class? Can you confirm? Yes, sir. Yes, tell me which exercise we were studying. सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रहा है। आकांक्षा, मैंने शुरू में बताया था बेटा, मेरी आवाज आपको नहीं जाएगी क्योंकि आप प्रॉपर कनेक्टेड ही नहीं हो। आज प्रॉपर आप कनेक्टेड ही नहीं हो, दैट इज वाई यू आर, आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू या एक जगह प्रॉपरली आप बैठ जाइए। कहीं आपका डेटा तो नहीं खत्म हो गया, उसको चेक करिए। क्लास शुरू करने के पहले ही मैंने बताया था, योर पिक्चर इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। अदर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म करें बेटा, मेरी आवाज जा रही है प्रॉपर? Yes, sir. Yes, whatever we are, आपकी जो बुक्स है वो प्रॉपरly दिखाई पड़ रही है? Yes, sir. Yes, sir. In our last class, we were studying the exercise 2.1 and question number 11 were discussed. Question number 11 को डिस्कस किया गया था ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 हुआ था या क्वेश्चन नंबर 12 हुआ था या नहीं? कंफर्म करें। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने डिस्कस किया था। इट वाज गिवन एज ए होमवर्क, इजंट इट? मैंने समझाया था इस क्वेश्चन में करना क्या है। कर पाए थे आप लोग या नहीं? कर पाए थे। कर पाए थे, आपने भेजा है, कंप्लीट किया है ना? कंप्लीट तो नहीं किया ना? होमवर्क तो किया नहीं? किया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 12? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12? शो मी योर हैंड। सर जब आप पढ़ा रहे थे मुझको नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो बाद में आपको रिकॉर्डिंग देखा? रिकॉर्डिंग क्यों भेजा जाता है बेटा? जो रिकॉर्डिंग का लिंक जो भेजा जाता है वो क्यों भेजा जाता है? इसीलिए ना। चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 12 फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं। रिकॉर्डिंग आप लोग जरूर देखा करें, आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है, तो रिकॉर्डिंग जरूर देखा करें। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन अ वीक। चलो समझाते हैं। इन अ वीक मीन्स क्या होता है? तन्मय, अभिनय, इन अ वीक मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? हिंदी में क्या इसका मतलब होता है? एक सप्ताह में, बिल्कुल सही। एक सप्ताह नहीं, एक सप्ताह में। आ वीक केवल लिखा होता, आ वीक मीन्स होता है एक सप्ताह, लेकिन इन आ वीक मीन्स क्या होगा? एक सप्ताह में। एक सप्ताह में क्या होता है? एन एरोप्लेन। एन एरोप्लेन मतलब एक ही एरोप्लेन है ना? एन एरोप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40,756 किलोमीटर। An aeroplane covers a distance of 40,756 किलोमीटर। इसका मीन्स बताना है, इसका मीन्स बताना है। दिव्या वर्मा, आंचल पासवान कहीं और देख रही हूं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। दिव्या अभी प्रॉपर नहीं बैठी है, टहल रही हैं फोन लेकर के। आंचल बताइए इसका मीन्स क्या हुआ? एन एरोप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40,756 किलोमीटर। इसका मीन्स क्या हुआ? आंचल माइक ऑन करिए, जल्दी से बताइए। सर एक एरोप्लेन कवर करता है दूरी 38,148। कहाँ देख रही हो?
ध्यान नहीं दोगी, इधर उधर देखोगी तो ऐसे गलत गलत पढ़ोगी। आराध्या वर्मा आप बताइए। जैसे नाम सर एक एरोप्लेन सर एक एरोप्लेन एक सप्ताह में सर 40,756 किलोमीटर डिस्टेंस लेता है। अभी भी नहीं, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली नहीं कोई बता पा रहा है। इन अ वीक इसका मतलब हुआ एक सप्ताह में। An aeroplane covers a distance of 40,756 किलोमीटर। An aeroplane covers, an aeroplane covers एक एरोप्लेन उड़ता है या कवर करता है। क्या क्या कवर करता है? A distance of 40,756 किलोमीटर। 40,756 किलोमीटर की दूरी, 40,756 किलोमीटर की दूरी कवर करता है ये एरोप्लेन। यानी कि एक सप्ताह में एक एरोप्लेन 40,756 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। आगे इसके बाद क्या है यहां से, while another aeroplane covers a distance of इतना किलोमीटर। while another से बताना है, इसका मतलब क्या हुआ? कितने लोग बता ले जाएंगे इसका मीनिंग? हैंड रेज करें। How many students can speak? How many students are able to understand this question? Okay. अनन्या शुक्ला बताइए। जबकि दूसरा एयरप्लेन 38,148 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन अ वीक एक सप्ताह में एक एरोप्लेन 40,756 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। क्या करता है? कवर करता है। वाइल, जबकि, वाइल मीन्स होता है जबकि, जबकि अनदर एरोप्लेन, जबकि कोई दूसरा अन्य एरोप्लेन जो है, यानी कोई दूसरा एरोप्लेन है, वो क्या करता है? 38,148 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। दो बातें बताई गई हैं। एक सप्ताह में कोई एक एरोप्लेन है जो कि इतना दूरी कवर करता है, और वहीं पे कोई एक और एरोप्लेन है, कोई अन्य एरोप्लेन है, वो क्या करता है? वो इतना दूरी कवर करता है। तो अभी अब मैं पूछूं कि विच एरोप्लेन कवर्स मोर डिस्टेंस, एरोप्लेन नंबर 1 और एरोप्लेन नंबर 2? व्हाट इज योर आंसर? अभी कौन सा एरोप्लेन में सबसे ज्यादा, कौन सा एरोप्लेन ज्यादा चलता है या ज्यादा दूरी कवर करता है? तो आप बोलेंगे एरोप्लेन नंबर 1। मैं अभी पूछूं दोनों मिलकर के टोटल कितना दूरी कवर करते हैं, फिर क्या ये भी बता सकते हैं? टोटल हाउ मेनी डिस्टेंस बोथ ऑफ द एरोप्लेन कवर? क्या अगर ये पूछूं तो क्या ये भी बता ले जाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कुछ भी नहीं बोलने का मतलब नहीं होता है। क्या मैं पूछूं एरोप्लेन नंबर 1 इतना दूरी कवर करता है, एरोप्लेन नंबर 2 इतना, दोनों मिलकर के कितना दूरी कवर किए? कैसे आए, जानते हैं कि नहीं? तो जानते हैं। कैसे आएगा? कैसे आएगा? कितने लोग जानते हैं? जरा हैंड रेज करें, फिर मैं पूछूंगा किसी एक से। खुशी आप बताइए कैसे इसका आंसर निकालेंगे? अगर मैं ये पूछूं दोनों एरोप्लेन मिलकर के कितना चलते हैं, अभी मैं आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से पूछ रहा हूं कि दोनों एरोप्लेन टोटल कितना दूरी चलते हैं, तो आपको क्या करना रहेगा? मुझे आंसर नहीं चाहिए कि आप जोड़ करके बताओ, मुझे बताओ करेंगे क्या? महिमा बारी आप बताइए। 78,904 किलोमीटर। क्या क्या फिर से बोलिए। 78,904 किलोमीटर। अच्छा, आपने सीधा ऐड कर दिया। ये कैसे आया 78,000? जरा ये बताइए कैसे, आपने कैसे निकाला? तो मैं बताऊं बेटा? दोनों को इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, जस्ट वेट। चलिए आकांक्षा आप ही बताइए, आप ही बताइए। तो इन आप week
6,756. बेटा आकांक्षा क्या कर रही हो आप? मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ और आप क्वेश्चन पढ़ रही हो। आराध्या पढ़ना क्या से आवाज आने लगी, इनको अलग से बताना पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा था, एक सप्ताह में एक एरोप्लेन इतना चलता है, दूसरा एरोप्लेन इतना चलता है, तो दोनों एरोप्लेन ने टोटल कितना चला, इसके लिए क्या करेंगे? जितना ये चला और जितना ये चला दोनों को जोड़ देंगे, तभी तो पता चल जाएगा। यस सर। फिलहाल आपका क्वेश्चन क्या है? आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? दोनों एरोप्लेन कितना कितना चलते हैं ये दिया है कि नहीं? दिया है। तो इसका मतलब ये दोनों जो दिया है उसके बाद क्या करना है? एस्टिमेट करना है आपको। एस्टिमेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू एरोप्लेन टू द नियरेस्ट 100। आपको जो टोटल डिस्टेंस कवर किया दोनों एरोप्लेन ने, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है? अभी मैंने बताया है। टोटल डिस्टेंस जो आएगा उसको नियरेस्ट 100 पे आपको एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट करना बताया गया है आप सभी को। यस सर। यस सर। दिव्यांशी आपको नहीं बताया Yes, sir. आपके घर में शोर हो रहा है? यस सर। जिसके घर में शोर हो, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, केवल शोर ही मचाते हैं घर में, अपने घर वालों को कंट्रोल में नहीं करते, उनको माइक बंद करने के लिए बोला है। लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो माइक अपना ऑन ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में अगर कोई अचानक बोल जाए तो तुरंत माइक बंद कर लिया करें। आप तुरंत रिप्लाई करिए। यानी दोनों एरोप्लेन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालिए, फिर उसके बाद क्या करो? नियरेस्ट 100 पे आप एस्टिमेट कर दीजिए। तो जरा इसको करते हैं। तो इसको लिखते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट एरोप्लेन है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? इसको कैसे लिखेंगे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन। कितना होगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट एरोप्लेन इज इक्वल टू हाउ मच? क्या लिखें आगे? सर 40,700। बिल्कुल सही, 40,756 किलोमीटर। जो बच्चे बता रहे हैं वही ध्यान दे रहे हैं, बाकी बच्चे सो रहे हैं, बाकी बच्चे कथा सुन रहे हैं। अब द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड या अनदर एरोप्लेन, जो भी आप लिखें। क्या होगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द 38,748। ये हो जाएगा। उसके बाद Yes, sir. टोटल डिस्टेंस covered by both aeroplane कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोथ एरोप्लेन इज कितना होगा? सर 78,904। ऐसे नहीं, आपको लिखना कैसे है? लिखना कैसे है? आंसर मैं नहीं पूछ रहा हूं। क्या मैं 78,000 डायरेक्ट लिख दूं या कुछ और लिखूं इक्वल टू के बाद? सर 40,756 प्लस 38,148 इक्वल टू। ठीक है। आपको 78,000, आप इसको जोड़ देंगे। 78,000 आप बता रहे थे तो आया कैसे ये भी तो लिखना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ एरोप्लेन इज 40,756 प्लस 38,148 इज इक्वल टू हाउ मच? 6 plus 8 equal to how much? 14। 4, 1 carry plus 5, 6 plus 4 equal to 10 के 0, 1 carry plus 7, 8 plus 1 9
0 + 8 = 8, 4 + 3 = 78,904 किलोमीटर। ये क्या है? ये दोनों एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यही तो आया है। यस सर। क्या ये आंसर पूरा हो गया? आंसर पूरा हो गया कि अभी और भी कुछ करना है? एस्टिमेट करना है सर, अभी एस्टिमेट करना है। अभी एस्टिमेट करना है, बिल्कुल सही है। अभी आपको एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट कब भी करते हैं? नियरेस्ट, अच्छा कितने तक आपको एस्टिमेट करना है? नियरेस्ट 1000 या नियरेस्ट 100? सर नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 एस्टिमेटेड। Estimated value of $78,904 to its nearest 100. क्या होगा? इसका नियरेस्ट 100 कौन सा है? 100 वाली प्लेस पे कौन सा डिजिट है? इसी को तो एस्टिमेट करना है। 9 को 9 ही रहेंगे या एक बढ़ा के लिखेंगे? जस्ट राइट वाला देख के बताइए। एस्टिमेटेड नंबर क्या आएगा? एस्टिमेटेड और क्या आंसर होगा? 78,900। ठीक है, शांत हो जाइए। अब देखिए नियरेस्ट 100 पे जब आप करते हैं तो इस 100 वाले ये है तो 9 में 9 ही रहेंगे क्योंकि ये 5 से नीचे वैल्यू है 0 0। तो यही तो हुआ एस्टिमेटेड। यस सर। Yes, sir. यस सर। So in this way we have solved this question. So first of all what we did? First of all we wrote the distance covered by the first aeroplane. पहला एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया था उसको लिखा। Thereafter जो दूसरा एरोप्लेन, अनदर एरोप्लेन ने जो कवर किया डिस्टेंस वो लिखा। अब दोनों मिलकर के टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ एरोप्लेन इज, इसको और इसको जोड़ करके लिख लिया। आ गया ना ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? ऐसे आ जाएगा ना? यस सर। यस सर। अब इस वैल्यू को आपको इसके नियरेस्ट 100 पे आपको एस्टिमेट करना था। तो एस्टिमेट करना था 100 प्लेस पे करना था। तो 100 प्लेस पे ये है, तो 100 प्लेस वालों को राउंड अप करना है। इसके पहले तो पूरा कॉपी वैसे ही करते हैं। 100 प्लेस में +1 करेंगे या नहीं? जस्ट राइट में आपका 5 से कम वैल्यू वाला डिजिट है तो इसका मतलब सेम 7 8 9 ही रख दिया और ये बाकी ये 0 0 कर दिया। तो इन दिस वे वी हैव राउंड ऑफ, इन दिस वे वी हैव एस्टिमेटेड दिस वन। तो दिस इज योर आंसर। यही तो पूछा गया था, कुछ और पूछा गया था? अभी ये हो गया, ऐसे कर ले जाएंगे क्वेश्चन। समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी लोग लिख ले जाएंगे ना? यस सर। Yes, sir. अब एक बात और मुझे कंफर्म करनी है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 11 1 से लेकर शुरू किया, 1 2 3 4 5 एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं। इसमें से कितने सारे बच्चे हैं जो कथा जैसे सुन लेते हैं, केवल कॉपी में लिखते नहीं है? ऐसा नहीं है। लिखने का मतलब आप जब क्लास करते रहे हैं तो तुरंत ही आप छापने, सुनने के बजाय आप छापने लगे। क्लास के बाद कितने लोग नहीं लिखते हैं अपने कॉपीज में? जितना मैं ये समझाता हूं आप लोग बाद में कॉपी में लिखते हैं कि नहीं? सर मैंने बुक में राइट किया सर है। लिखते हैं। सभी लोग नहीं लिखते हैं, सभी लोग नहीं लिखते हैं। रवि वर्मा जो कुर्सी लेके खेल रहे हो ना, अगर आ गए बेटा तो तुम्हें वहीं पे मारेंगे घर पे ही। पढ़ना लिखना है नहीं, केवल बैठ जाते हो लाइव क्लास के समय। होमवर्क भी तो करना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग जाती है, ठीक है? जब ना समझ में आया करो तो रिकॉर्डिंग देख करके कर लिया करो, बट कर लिया करो। बाद में जो बच्चा पढ़ता है उसी को ध्यान रहता है, नहीं तो लाइव क्लास के समय भूल जाते हैं। बाद में जब आप इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको ध्यान हो जाएगा। तो बाद में क्लास के बाद आप जरूर अपने नोट्स बनाया करिए। ओके,
Yes, sir. Yes, sir. Now the next question is question number 13. The National Library of India has इतना फिक्शन बुक. जो नेशनल लाइब्रेरी है, अच्छा लाइब्रेरी में जानते क्या होता है? पुस्तकालय, जहाँ पे बहुत सारे बुक्स हो, जहाँ पे जो लोग जाकर के फ्री नहीं दिख रहा है. तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हैज इतना फिक्शन बुक्स. द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स इज डबल द नंबर ऑफ द फिक्शन बुक. हिस्ट्री की बुक कितना है? नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स कितना है? डबल है. फिक्शन बुक से डबल. फिक्शन बुक डबल है. और आगे आगे देखिए. अच्छा ये बताइए नंबर ऑफ फिक्शन बुक कितने? फिक्शन बुक कितना है जरा देख के मुझे बता सकते हैं? उस लाइब्रेरी में फिक्शन वाले बुक कितने हैं? Sir, 20. I'm asking that कि how many fiction book is there? इस क्वेश्चन को पढ़िए. फिक्शन बुक कितने हैं? बाकी सारे बच्चे बताइए. लिखा है प्रॉपर. Sir, 11,086. Sir, 22,172. अनन्या शुक्ला रॉन्ग बोल रही हो. मैं क्या पूछ रहा हूँ इसको आप सुन नहीं रही हो, तुम बोल रही हो. Sir, 11,086. मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फिक्शन बुक. तो फिक्शन बुक तो इतना है ना, साफ साफ लिखा हुआ है. Yes, sir. अगर मैं पूछूं हिस्ट्री की किताबें कितनी है? कितनी किताबें हिस्ट्री की हैं? हिस्ट्री की किताबें कितनी हैं? डबल ऑफ द फिक्शन बुक. जितनी फिक्शन बुक है उसका डबल है. तो डबल मतलब समझते हैं 2 गुना, 2 टाइम्स. Yes, sir. तो डबल निकालना, कितने का डबल निकालना है? 11,086 का. इसके अलावा अच्छा मैं पूछूं कि फिक्शन बुक और हिस्ट्री की किताबें दोनों मिलाकर के कितना है? बता पाएंगे? 86. निकाल ले जाएंगे? Yeah. अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि फिक्शन की बुक ज्यादा है या हिस्ट्री की किताबें ज्यादा हैं? कौन सी किताबें ज्यादा हैं? हिस्ट्री की किताबें कितना ज्यादा है ये बताइए. कितना ज्यादा है? देखता हूँ इसका ज्यादा है. 11,086. ज्यादा अभिनय. देखिए आपके पास 5 चॉकलेट हैं, मेरे पास 10 चॉकलेट हैं. मैं पूछूं किसके पास ज्यादा है तो आप बोलोगे अच्छा ये अभिनय के पास मान लीजिए फिक्शन की किताब है. कितना है? 5 किताबें हैं. मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं 10. किसके पास ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात है मेरे पास है. मेरे पास 10 है. मैं पूछूं कितना ज्यादा है? सर 5 और आप क्या बोल रहे हैं? 86. जितना है ना, ये 5 का डबल 10 है. तो 5 का डबल ना, तो 5 तो बराबर ही हो जाएंगे. तो जो दूसरा हिस्सा बचेगा वही ज्यादा है. यानी 5 ज्यादा है. 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 तो बचेगा. यस सर. बाकी तो बराबर है. आके आखिरी क्वेश्चन पे आपके ये इतना हिस्ट्री की किताबों तक हो गया था. एंड द नंबर ऑफ पोट्री. ये पोट्री मीन्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय पोट्री? किसी को नहीं पता पोट्री? पोएम मीन्स क्या होता है? कविता. POEM. पोएम मीन्स क्या होता है? पढ़ना. क्यों अभिनय? क्या बताए हो? कविता. वही कविता ये भी होता है. कविता. कोई पोट्री बोलते हैं. ठीक है. यस सर. हाँ बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा. अभी छोटे हैं ना इसलिए पोएम मैम बोलती होंगी. ये पोट्री बुक्स इतनी पोट्री वाली इतनी किताबें हैं. द नंबर ऑफ पोट्री बुक इज इतना नहीं है. और आगे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है. द नंबर ऑफ पोट्री बुक इज कितना? इतना मोर देन द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक. इसका मीन्स क्या हुआ? इतना मोर देन द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक. इसका मीन्स क्या हुआ? सर हिस्ट्री. सर 14,000. सर 14,289.
more than sir history book. सबका गलत है, अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। अभी ने बताइए, बताना चाह रहे हैं, बताइए। Sir 14,289 सर हिस्ट्री बुक से ज्यादा है। गलत है, हिस्ट्री की बुक से ज्यादा है। मैं अगर पूछूं पोट्री बुक कितनी है, पोट्री बुक कितनी है, आदेश कुमार बता पाएंगे? यस सर। बताइए। सर 14,289। रॉन्ग है, गलत है। अनन्या शुक्ल, दिव्यांशी वर्मा आप बताइए। दिव्यांशी, दिव्यांशी नहीं बोल रही। दिव्यांशी, अनन्या शुक्ला आप जल्दी से बोलिए। सर 14,289 बुक्स को जितनी हिस्ट्री की बुक है उससे प्लस कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, कर ले जाएंगी, लेकिन इसको बोला कैसे जाता है ये मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है ना, द नंबर ऑफ पोट्री बुक इज, जो नंबर ऑफ पोट्री बुक है वो क्या है, इतना मोर। अभी मैं इसके जगह पे मान लो लिख दूं 5, क्या लिख दूं 5, 5 मोर, 5 ज्यादा है किससे, ये देन मतलब किससे, द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक से, द नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक। मैं भी आपसे पूछूं यहाँ पे, आपके पास 5, ये मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग हैं, ये हैं अनुष्का, ये हैं आकांक्षा, ये है दिव्यांशी। मैंने कहा आकांक्षा के, अनुष्का के पास 5 किताबें हैं, अनुष्का के पास, अनुष्का की किताबों से जस्ट डबल है, तो आकांक्षा के पास कितनी किताबें हैं, अनुष्का की जस्ट डबल कितनी होंगी? 10। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं दिव्यांशी के पास, दिव्यांशी के पास आकांक्षा से 2 किताबें ज्यादा हैं। सर 12। अब यही चीजें मैं आपको दूसरी तरह बदल दूं आपके बुक्स पे। मैंने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले सिविक्स की किताबें थी, किसकी थी सर? सब फिक्शन की बुक्स थी। फिक्शन था। चलिए फिक्शन की किताबें मान लीजिए 10 थी, फिर इसके बाद हिस्ट्री की किताब, हिस्ट्री की किताब फिक्शन की किताब से जस्ट डबल, 10 × 2 = 20 थी, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या था, सब पोट्री, सब पोट्री की बुक। पोट्री की किताब कितनी थी, हिस्ट्री से 5 ज्यादा थी, या हिस्ट्री से जितना भी ज्यादा बताया जाए, मान लीजिए हिस्ट्री से 5 ज्यादा थी, द नंबर ऑफ पोट्री बुक इज 5 मोर देन हिस्ट्री की किताब, नंबर ऑफ हिस्ट्री की बुक, तो नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक से 5 मोर है, तो नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक कितना है 20, कितना मोर है 5, तो 5 मोर कितना आता है सर 25। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको क्या दिया है आपके क्वेश्चन में, अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। नंबर ऑफ फिक्शन बुक कितना है सर? 11,086। तो हिस्ट्री की कितनी होगी, हिस्ट्री की किताब कितनी होगी, इसका जस्ट डबल होगा ना सर? 22,072। एक चीज देखिए, अगर मैं बोलूं 15 का डबल तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। मैं बोलूंगा 100 का डबल तो आप 2 से फिर मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। मैं बोलूंगा 986 का डबल निकालो तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे ना। इसी तरह इसका डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले 1 से 2 6 जा 12, 2 मन में ही रखो, प्लस मल्टीप्लाई करो या ना करो, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 2 6 जा, फिलहाल इसको रेज कर दो क्योंकि ये फिक्शन में नहीं हिस्ट्री में लिखना था, फिक्शन में तो सिर्फ इतना ही है ना। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिखने के बजाय सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 2 6 जा 12, 12 के 2 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 कैरी आया था 17, 17 के 7 1 फिर से कैरी, 2 0 जा 0 1 जो कैरी आया था क्या हो जाएगा 1,
2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आया? 22,172। तो कैसे करना? जस्ट डबल आप निकाल लेगा। कितना बोला गया है? पोट्री की बुक हिस्ट्री की किताब से कितना ज्यादा? 14,289 तो बुक्स ज्यादा है। इसमें 14,208। इसमें 14,289 जोड़ देंगे तब पता चल जाएगा ना टोटल पोट्री की बुक कितनी है। यस सर। 20 जगह नहीं है, 22,172 में 14,289 प्लस कर दें, कितना हो जाएगा? 9 + 2 11, 7 8 8 + 16, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 2 + 1 = 3। क्या यही होगा? यस सर। यस सर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यस सर। गया था क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जरा पूछते हैं। ये तो रहा कि टोटल हिस्ट्री की भी किताब पता चल गई, और देखो हिस्ट्री की किताब भी पता चल गई, पोट्री की भी किताब पता चल गई, फिक्शन की किताब कितने, तीनों किताबें पता चल गई उससे। इतना पता चल गया कि नहीं? सब पता चल गया। अगर मैं आपसे फिक्शन इतना है, हिस्ट्री इतना है, पोट्री इतना है, मैं पूछूं टोटल कितनी किताबें हैं फिक्शन हिस्ट्री पोट्री मिला करके, तो क्या ऐड करेंगे आप? इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और ये तीनों ऐड कर देंगे, मिल जाएगा आंसर कि नहीं? तो मिल जाएगा। मैं आपको एस्टिमेट करने के लिए बोलूं, जो टोटल है उसको एस्टिमेट करने के लिए बोलूं, कर पाएंगे कि नहीं? तो कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको जो आपके क्वेश्चन में है वही करने के लिए बोलूंगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है करने के लिए? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ बुक्स। टोटल नंबर ऑफ बुक ही पूछा गया है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ बुक्स। जरा मुझे क्या इससे निकाल ले जाएंगे? निकाल ले जाएंगे? यस सर। लेकिन इसको लिखना कैसे है? जैसे मैंने समझाने के लिए लिखा है ऐसे नहीं लिखना है। लिखना कैसे है? सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? द नंबर ऑफ। लिखने का तरीका आप देखिए, नंबर ऑफ, सबसे पहले क्या था? फिक्शन बुक ना, नंबर ऑफ फिक्शन बुक। यस सर। नंबर ऑफ फिक्शन बुक इज दिस, नंबर ऑफ फिक्शन के बाद हिस्ट्री की किताब ना, यस सर। नंबर ऑफ हिस्ट्री। क्या होगा? फिक्शन की बुक कितनी थी? फिक्शन की बुक 11,086, 11,086 क्या होगा? 11,086 इंटू 2 इक्वल टू 22,000। कितना आया था? 172 यही तो आया था। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ क्या? पोट्री बुक। नंबर ऑफ पोट्री बुक इज इतना प्लस कितना? 14, पहले 22,172 प्लस 14,289, यही तो था। यस सर। इसका आंसर कितना आया था? 36,461, यही तो आया था। अब क्या करेंगे? ये अलग अलग सारे बुक के नंबर मिल गए, अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल नंबर ऑफ ऑल बुक्स या ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स इज कितना? ये प्लस करिए, ये प्लस करिए, ये प्लस कर दीजिए, आ जाएगा। यस सर। 11,086 प्लस 14,000 नहीं, ये ना प्लस करके इसको प्लस करना था। वही तो है ना हिस्ट्री की किताब। सबसे पहले पूरा फिक्शन की किताब, फिर टोटल हिस्ट्री की किताबें कितनी है? 22,172, और पोट्री की किताब कितनी है? 36,461। अब ये तीनों क्या जोड़ करके आप यहाँ पे टोटल आंसर निकाल लेंगे?
यस सर। इसको निकालिएगा, इसको निकालिएगा। 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9, वंस जुड़ गया। टेंस की बारी आई। 8 + 7 = 15, 15 + 6 = 21, 21 के 1 2 कैरी, 2 + 0 2 और 2 + 1 3, 3 और +4 7। इसके 100 प्लेस वाले ऐड करेंगे ना, 2 कैरी आया था 202, 2 + 1 3, 3 + 4 = 7। हो गया यहाँ तक, समझ में आया? यस सर। 1000 प्लेस पे क्या है? 1 + 2 3, 3 + 6 = 9, 1 + 2 3, 3 + 3 = 6, यानी टोटल 69,719 बुक्स। टोटल यही तो किताबें हुई। यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका हो गया। 14 आप लोग अपने मर्जी से करिएगा, आपका सेशन क्लोज होने वाला है। 14 आप लोग अपने मर्जी से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कंप्लीट करके फिर कल आप क्लास लीजिएगा। मुझे कॉपी में इसके वर्क चाहिए। अगर किसी को ना समझ में आए, कोई भूल जाए कैसे कैसे लिखना है, रिकॉर्डिंग जाएगा, रिकॉर्डिंग देख करके लिख लेना। समझ में आया? यस सर। मुझे कॉपीज में चाहिए, जैसे मैं लिख